हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ टेक बाई जीतू सर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के हालचाल जानते हैं। आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का दिन सबसे ठंडा दिन रहा है, ये ध्यान रखिए। आज का दिन बहुत ही ठंडा है, तो भाई बाहर निकलना बंद कर दीजिए, साथ ही अपना पढ़ाई पे फोकस करना है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कराए थे क्वेश्चन आपको 16 तक कराए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 तक कराए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चंस कराएंगे एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 12 के बच्चों के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखना, विदाउट स्किप किए हुए देखना, जिससे कि आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए, वीडियो खाली देखने से जनरली से कुछ फायदा नहीं है। वीडियो को आप जनरली ध्यान से देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए, तभी आपकी समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस। ध्यान रखना। और साथ ही वीडियो देखने के बाद तुरंत उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें, जिससे कि वो आपके माइंड में एक तरीके से स्टोर हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखना है, माइंड में उनको स्टोर करना है, न कि एक तरीके से जनरली मूवी की तरह कि आया राम गया राम की तरह। तो यही चीजें आपको लोग बताते हैं हम वीडियो की स्टार्टिंग में। 4 से 5 मिनट्स इसी के लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज। साथ ही मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट पे भी आपको फोकस करना है, खाली मैथ्स ही नहीं, क्योंकि मैथ्स बच्चों का टफ है, इस वजह से मैथ्स के रिगार्डिंग बताते हैं। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। खाली एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप पास नहीं हो सकते। आपको सभी विषयों पर, जो आपके सभी सब्जेक्ट्स हैं, उन पर फोकस करना है। सभी को मन लगा करके पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। जनरली नहीं करना, उनको रिपीट करना है। जैसे अगर आपको कोई मैथ अच्छी तरीके से, अगर कोई चैप्टर्स अच्छे तरीके से आता है, तो ये नहीं है कि ये चैप्टर्स हमारे अच्छे तरीके से आता है तो उसको हम रिपीट ना करें। उसके लिए देखिए, अदर सब्जेक्ट के लिए आप 1 घंटा ले रहे हैं, तो उसके लिए और अदर टॉपिक्स के लिए आप आधा घंटे लें, तो उसके ज्यादा नहीं तो आप 5 मिनट्स डेली लेना है। क्यों? कि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग ही बना रहे, न कि आपका वीक पॉइंट हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग है, उसको स्ट्रॉन्ग ही रखना है, उसको वीक पॉइंट नहीं होने देना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, रिवीजन करना है। आप उनको डिवाइड कर लीजिए, मैथ्स के पार्ट्स को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तभी मैथ्स हो पाएगा। फर्स्ट, आपका स्ट्रॉन्ग, जितने चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं उनको अलग टिक कर लीजिए कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे को अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में इक्वल, यानी इक्वल के रिगार्डिंग क्या है, आते हैं पर टाइमिंग लेते हैं, आते हैं टाइमिंग लेते हैं, कभी कभार मिसिंग हो जाता है, लैक। तो वो चीजें हैं रखनी। पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसके बाद में जनरल पॉइंट, यानी जो आते हैं बट टाइम लेते हैं। थर्ड, आपका हार्ड, किस में आएगा, हार्ड में, यानी ये आपसे बहुत ही कमजोर है, ये क्वेश्चंस आपसे आते ही नहीं, करने में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 1 घंटा आप उन हार्ड पे लेंगे, जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनको पे 1 घंटा लेंगे, तो आधा घंटा आपको जो आपको आते हैं बट टाइम लेते हैं उनमें देना है, और 15 मिनट्स जस्ट उसका हाफ आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उस पर भी देखना है। तो भाई उनको भी आपको डेली रिवीजन करना है। ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको छोड़ते जाएं, तो वो भी एक दिन आपके लिए सबसे हार्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। रिपीट करते रहना है, क्योंकि भाई वही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और बाय द वे उन्हीं में से क्वेश्चंस आ गए तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आपको अपना वीक पॉइंट नहीं बनने देना है, स्ट्रॉन्ग को हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रखना है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। साथ ही अगर चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना, फ्रेंड को शेयर करना हमारा चैनल, जिससे वो भी मैथ्स की वीडियो देख सकें और वो भी मैथ्स आसानी से सीख सकें। क्योंकि हम मैथ बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समझा रहे हैं, जिससे
कि आप एक ही बार वीडियो देखिए, एक बार अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक, अब उससे आगे के क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में ध्यान से देखना है तो एक बार में समझ में आएगा, बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। बट वीडियो को विदाउट स्किप करिए हुए देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। स्किप कर दोगे फॉर्मूला स्किप हो जाएगा और आपकी समझ में नहीं आएगा। तो स्किप मत करिए, गारंटी लेता हूं एक ही बार में समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में बता रहा हूं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आपका आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स और आपके बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी देखिए क्वेश्चन यही है, समझाने का तरीका अलग अलग है। हम बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। तो आगे का लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 कराए थे, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया आपको, आई इक्वल टू समाकलन x प्लस 2 अपॉन रूट में दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको करना कैसे है, देखिए सिंपल है, आपको एक एक स्टेप ध्यान से देखना है। कैसे देखिए, इसमें मानेंगे, माना x प्लस 2 इक्वल टू, मान लिया हमने a, ये नीचे वाला आपको d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b, इस तरीके से मानना है। x प्लस 2 के इक्वल में माना जाएगा नीचे वाली संख्या का अवकलन और एक कांस्टेंट यानी नेतांक लेंगे a और b। दो नेतांक आपको लेके चलने हैं, यानी दो कांस्टेंट या अचर राशि दो लेके चलनी है, a और b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू हो गया आपका a dx निकालेंगे 2x प्लस b, ये हो गया। अब लेंगे इसमें अचर पद, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a का, x प्लस 2 इक्वल टू हुआ आपका 2ax प्लस b। ध्यान से देख लेना, एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। यानी इसका क्या निकाला था हमने, अवकलन। यहां ये हुआ आपका इक्वेशन में फर्स्ट, ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए या इसको मान लीजिए, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको, और यही आपकी सब में चलेगी। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस आपके होंगे। अब करेंगे x, अच्छा गुणांक लेने पर, x के गुणांक लेने पर, x के गुणांक लेंगे तो यहां पर क्या है, x का गुणांक 1 बराबर, यहां पर क्या है आपका 2a, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ये हो गया। अब इसके लिए b के लिए क्या लेंगे, अचर पद, अचर पद लेने पर, अचर पद हमने लिए तो b इक्वल टू आ गया हमारा 2, b इक्वल टू क्या आ गया 2। तो जो हमने ये अवकलन, ये किसके इक्वल था, ये इस चीज पे फोकस, x प्लस 2 की जगह, तो x प्लस 2 की जगह हम क्या रख देंगे, a 2x प्लस b। ध्यान से देख लेना, a की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 2 की पे a 2x प्लस b। ध्यान से देखना, एक ही बार में देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो एक ही जगह पे हमें लिखना है 2x प्लस b, यानी x प्लस 2 की पे a 2x प्लस b, ये आपको इसमें रखना है, तो ध्यान रख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम समाकलन a 2x प्लस b, यही था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इतना था। a की जगह पे हमारा क्या है 1/2, b की जगह पे क्या है हमारा 2, तो इसमें रख देते हैं 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये हो गया क्लियर।
ध्यान से देखिए ना, एक ही बार में समझ में आएगा, बार बार देखने से बेटर है एक बार ध्यान से देख लेना। ये हो गया। तो आई इक्वल टू आपका आ गया 1/2, आगे ले लेंगे 2x dx, अलग अलग ब्रेक कर देते इसको, हर को हम दोनों तरफ, एक ये पद है एक ये पद है, दो पदों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको। 2x और रूट में आ गया आपका x² - 1 प्लस 2/रूट x² - 1 dx। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मानते हैं, क्या मानेंगे, माना x² - 1 इक्वल टू मान लिया हमने t, तो ये हो गया हमारा 2x dx बराबर dt। तो ये ऑलरेडी है 2x dx, साथ ही ये हमारा अलग है, तो इसलिए दोनों में कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए इसको मान लेते हैं हम I1 और इसको मान लेते हैं हम I2। दोनों को हम अलग अलग करेंगे जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये हम किसका ले रहे हैं, I1, क्या है हमारा I1। तो I1 में हमने 2x dx की जगह क्या रखना है dt, और x² - 1 की जगह क्या लिखना है आपको t। तो यही आपको इसमें लिखना है। तो यहां लेंगे हम I1 इक्वल टू समाकलन 1/2 हमारा ये रहेगा 1/2 समाकलन, इसकी जगह पे आ गया हमारा dt अपॉन रूट टी। कितना हो गया, अब रूट टी का आपको पता है 1/2, रूट टी का हो जाता है आपका 2 इंटू रूट टी प्लस सी, यानी अपॉन टी का क्या हो जाएगा, ये समाकलन निकलता है। ध्यान से देखिए एक ही बार में, ये 1/√2 का आपका लिख लिया 2 रूट टी। अब टी की वैल्यू क्या थी आपको पता है, टी की वैल्यू थी आपकी x² - 1, तो यही वैल्यू आपको इसमें रखनी है। 2 से 2 कैंसल, तो आपका आ गया ये रूट x² - 1 प्लस सी। ये हो गया किसकी वैल्यू, I1 की। अब किसकी निकालनी है आपको, I2। I2 वाला पद ये है आपका, तो इसको लिखेंगे हम I2 इक्वल 2/रूट x² - 1 dx। तो इसके रिगार्डिंग आपको फॉर्मूला पता है, सिंपली आपको इसमें ये फॉर्मूला लगाना है 1/x² - a² समाकलन dx बराबर होता है आपका log x माइनस रूट में x² - a², माइनस का है आपका, ये फॉर्मूला इसमें लगे है, यही सेम है, यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 2 log x माइनस रूट में x² - 1 प्लस सी। ये हो गया। अब आपको I बराबर निकालना है, I बराबर हो गया आपका I1 प्लस I2, यानी इन दोनों की आपको वैल्यू रखनी है। तो I1 की वैल्यू है आपकी x² - 1 प्लस 2 log x माइनस रूट में x² - 1 प्लस सी, यानी कांस्टेंट दोनों का एक ही रहेगा, एक ही सी लेंगे, अलग अलग नहीं लेनी है, क्योंकि अलग अलग तो हमने उसको किया था, बट उनका कांस्टेंट क्या रहेगा, एक ही रहेगा, जो कि आपका सी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान से देख लेना, आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। ए और बी ये चीज ध्यान रखना, यही दो नियतांक चलेंगे इसमें, और इन्हीं दो से ये सभी क्वेश्चंस होंगे। देखिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं, जिससे और भी जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाए। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपको I इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन रूट में दिया गया आपको 1 प्लस, सॉरी विदाउट रूट दिया गया है, ये ध्यान रखना, 1 प्लस 2x प्लस 3x²
ये दिया गया आपको क्वेश्चन dx। अब इसमें भी आपको सेम मान के चलना है, माना 5x माइनस 2 इक्वल टू a आपका रहेगा d अपॉन dx 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे 5x माइनस 2 इक्वल टू a, ये होगा 3 2 जा 6x प्लस 2 प्लस b, ये निकल के आया। अब इसमें a और b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको लिखेंगे हम x के गुणांक लेने पर ठीक है, x के गुणांक लेंगे तो यहां तो आपका 5 और यहां a का मल्टीप्लाई 6x से करेंगे तो क्या होगा 6a, ये हो गया। तो a इक्वल टू हो गया आपका 5/6, ये आ गई a की वैल्यू। अब क्या है b के लिए करेंगे हम अचर पद, अचर पद लेने पर अचर पद आपके क्या रहेगा, यहां रहेगा -2 और ये a का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2a प्लस b आपका ऑलरेडी है, तो a की जगह आपका क्या है 5/6, तो a की वैल्यू क्या रख देंगे 5/-2 इक्वल टू 2 इंटू 5/6 प्लस b, 2 3 जा 6, ये खत्म हो गया 3 टाइम्स, तो -2 इधर को पक्षांतर करेंगे -5/3 इक्वल टू b, ये आ गया। ये प्लस का था माइनस हो गया, 3 में था, ये आपका 3 आ गया, तो आपकी b इक्वल टू आ गया आपका 3 2 जा 6 और 5 कितना हो गया 11, तो माइनस का 11/3, यानी इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया b इक्वल टू -11/3 और a इक्वल टू आ गया आपका 5/6। a और b की वैल्यू आपको निकल आई, ध्यान से देख लेना a और b की इस तरीके से आगे भी क्वेश्चंस और भी आएंगे, तो लेकिन एक एक चीज ध्यान से देखना है, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/6 और b की वैल्यू कितनी आ गई -11/6। ये वैल्यू आपको किसमें रखनी है, इसमें जो कांस्टेंट a 5x माइनस 2 माना था, इसके इक्वल 5x माइनस 2 के इक्वल क्या माना था ये, तो 5x माइनस 2 की हमें क्या रखना है, इस जगह पर इस वैल्यू को लिखना है, ध्यान से देखना, इस जगह पर हमें इस वैल्यू को लिखना है, फिर a और b की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो आपको रखनी है। तो एक एक चीज ध्यान से देखना, तो इसको हम हटा देते हैं और देखिए इसी जगह पर जिससे आप कंफ्यूजन ना हो यही लिख देते हैं हम समाकलन a, देखिए 6x प्लस 2 इसकी जगह पे लिखेंगे क्योंकि इसके लिए इक्वल है, a 6x प्लस 2 प्लस b अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ध्यान से देख लेना dx, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको a और b की वैल्यू, जो a और b की वैल्यू जो निकाली थी वो आपको इसमें रखनी है। तो देखिए i इक्वल टू आ गया आपका समाकलन, a की वैल्यू है 5/6 ब्रैकेट में 6 प्लस 2, ये हो गया अपॉन में। अब देखिए b की वैल्यू क्या है -11.3 -11/3, ये हो गई, और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसमें हम अलग अलग पद करेंगे क्योंकि बीच में क्या है प्लस का, अलग अलग पद करेंगे, ये हो गया आपका 5/6 समाकलन 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर dx। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 11/3 समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। देखिए दोनों के अलग अलग पद बना दिए, ये हो गया आपका I1 और ये हो गया आपका I2, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ध्यान से देख लेना, एक एक पद स्टेप समझना तभी आपकी समझ में आएंगे। तो इसको ये हो गया आपका I1 और ये हो गया आपका I2। अब इससे आगे कैसे करना है देखिए ध्यान से।
तो फर्स्ट हम किसको सॉल्व करते हैं, I1 को। तो आपका I1 इक्वल टू 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसमें हम मानेंगे, माना पूरे को मानते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू मान लिया हमने t, तो ये हो गया आपका 6x प्लस 2 dx इक्वल टू क्या हो गया हमारा dt, ये आ गया। तो ये आपके पास है 6x प्लस 2x, इसकी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा dt। तो ये हो गया आपका I1 इक्वल टू 5/6 dt अपॉन t, इस पूरे ये पे क्या हो गया आपका t। तो आपको पता है 1/t इक्वल टू क्या होता है log t, तो ये हो गया आपका 5/6 log t प्लस c। तो t की वैल्यू आपको पता है, t हमारा क्या माना था, ये माना था, तो इसको लिख लेंगे हम 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x प्लस c। देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी I1, किसकी वैल्यू निकल के आ गई है I1 की। ध्यान से देख लेना एक एक स्टेप, तभी आपके समझ में आएंगे। 5/c log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी I1 की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है I2। ध्यान से देखना, देखिए कंफ्यूजन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5 से 7 नंबर के आएंगे, तो भाई ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए तभी आपकी समझ में आएंगे। इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है और आपके क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस ही एक वीडियो में हो पा रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अभी हमने वैल्यू किसकी निकाली है I1 की, अब किसकी वैल्यू निकालते हैं हम I2 की। तो देखिए I2 इक्वल टू आपका यही है, I2 इक्वल टू है आपका माइनस का 11/3 समाकलन dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये है। अब इसको क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले सही तरीके से लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे -11/3 समाकलन dx अपॉन, अब इसमें पहले सही क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए 1 प्लस, अब इसमें देखिए x स्क्वायर का गुणांक, जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो x स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 3 कॉमन ले लिया और x स्क्वायर के गुणांक को, x स्क्वायर को पहले लिखेंगे प्लस 2x अपॉन 3, क्योंकि हम 3 कॉमन लिया है इसलिए ये अपॉन में इसके 3 रहेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा। इतना समझ में आएगा। अब देखिए इससे आगे आपको क्या करना है, अब इससे आगे ये 2x प्लस 3 आ गया, अब इसकी हमें क्या करनी है, तुलना करनी, किससे 2xy से। तो देखिए 2xy इक्वल टू 2x प्लस 3, सॉरी 2x अपॉन 3, ये हो गया। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी y इक्वल टू आ गया आपका 1/3, y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/9, इतना हो गया। तो आपको 1/9 इसमें ऐड करना है और 1/9 ही आपको सबट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो I2 इक्वल टू हो गया आपका -11/3 समाकलन dx अपॉन 1 प्लस 3, ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाइए आप, x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1/9 माइनस 1/9। देख लीजिए, एक एक स्टेप समझना है तभी आपकी समझ में आएगा। ये आपकी I1 की वैल्यू है, ध्यान से देख लेना। तो ये हो गया आपका 1/9 ऐड हो गया। अब इसको हम लिखेंगे -11/3 समाकलन dx अपॉन 1 प्लस 3
ब्रैकेट। अब देखिए ये पूरा किसका हो जाएगा, 1/3 है, तो हमारा देखिए प्लस का है तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये पूरा क्या बनेगा हमारा होल स्क्वायर माइनस 1/9 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इतना आ गया। अब 3 से क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो i इक्वल टू हो गया आपका माइनस 11/3 समाकलन dx अपॉन 1 प्लस 3 x प्लस 1/3 माइनस 3/9, यानी 3 से इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका स्क्वायर, 3 बन जा 3/9। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये आपकी किसकी वैल्यू है I1 की, नोट कर लेना ध्यान से। अब ये हो गया माइनस 11/3 समाकलन dx अपॉन 1 प्लस 3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना आ गया 1/3। ध्यान से देख लेना, एक एक स्टेप समझना तभी आपकी समझ में आएगा। तो देखिए ये किसकी वैल्यू चल रही है आपकी I2 यहां तक सॉल्व हो गया। अब देखिए इससे आगे क्या करना है देख लीजिए एक एक स्टेप। तो I2 इक्वल टू हो गया आपका माइनस 11/3 समाकलन dx अपॉन 1 प्लस उतार लेते पहले x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है आपका माइनस 1/3। देखिए ये भी फ्रैक्शंस में है, माइनस 1/3 है, ये भी 1 है, यानी ये क्या है अंक है, तो अंक को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, घटाएगा है तो घटाएंगे, तो 1 माइनस 1/3 है, लासाबा लेंगे इसका एलसीएम, 3 3 बन जा 3 माइनस 1, यानी कितना आ गया आपका 2/3, कितना आ गया 2/3। तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे 2/3, तो माइनस 11/3 समाकलन dx अपॉन आया 2/3 प्लस 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें अभी भी 3 है, इसके नंबर्स के आगे क्या लग रहा है आपका 3, तो हम क्या करेंगे इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिखेंगे हम I2 इक्वल टू माइनस 11/3 समाकलन dx अपॉन 3 हमने अगर कॉमन ले लिया तो 3 इसके अपॉन में है, तो 3 अगर हम कॉमन ले लें 3 ऊपर होता कॉमन आ जाता, बट 3 है नहीं, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2/9। ध्यान से देखना 3 अगर जहां पर नंबर नहीं होता है, जैसे कहीं से कॉमन कोई वर्ड लिया जाता है और कॉमन ना हो तो वो उसके किस में आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो गया 3 3 या 9 प्लस 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको हमें आगे सॉल्व करेंगे, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 या 9, तो ये हो गया माइनस का 11/9 समाकलन dx अपॉन 2/9 प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। देखिए I2 इक्वल टू हो गया आपका माइनस 11/9 समाकलन dx अपॉन √2/3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया देखिए दोनों स्क्वायर के रूप में बन गए। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए एक एक स्टेप समझ लेना, क्वेश्चन लंबा है 8 नंबर का आएगा, ये ध्यान से रख लो, 8 नंबर का आएगा तो क्वेश्चन लॉन्ग होगा ही होगा, ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर में ही आएगा। तो यहां तक हो गया। अब देखिए इससे आगे आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। I2 इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 11/9 समाकलन dx अपॉन √2/3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 का स्क्वायर, कितना हो गया। अब इसमें मानेंगे x प्लस 1/3 इक्वल टू मान लिया हमने t, तो ये हो गया आपका dx इक्वल टू dt, यही इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो I2 इक्वल टू हो गया माइनस 11/3 समाकलन dt अपॉन √2/3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये आ गया।
यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको फॉर्मूला पता है, समाकलन 1/a² प्लस x² dx, ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a का, इसका फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है, वेरिएबल्स के पास में वेरिएबल्स है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यही इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो i2 इक्वल टू माइनस का 11, सॉरी यहां पर 9 है आपका, तो 11/9 क्या है 1/a, मल्टीप्लाई करेंगे 1/a की वैल्यू क्या है √2/3, a की वैल्यू 1/a, तो 1 मल्टीप्लाई में 1/√2/3, फिर है आपका tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू है आपकी x की वैल्यू इसमें दी है आपकी t अपॉन a की वैल्यू है √2/3 प्लस c, इतना हो गया। अब इसको कट ऑफ कर देंगे, 3 3 जा 9, तो ये आपका आ गया ऊपर -11/3 इंटू 1/√2 tan इनवर्स 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t/√2 प्लस c, यहां तक हो गया। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना एक एक स्टेप। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए i2 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा -11/3√2 tan इनवर्स। अब t की वैल्यू आपको रखनी है, t की वैल्यू आपकी क्या थी आपको पता ही होगा, यानी t हमने किसको माना था, t माना था हमने x + 1/3 बराबर t माना था, ध्यान ना हो तो ये ध्यान रख लीजिए, इसको हमने क्या माना था t, तो इसकी यहाँ पे हम लिख देंगे t की जगह पे x + 1/3, तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई है /√2 प्लस c। अब आगे सॉल्व करेंगे, i2 इक्वल टू होगा आपका -11/3√2 tan इनवर्स 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3/3/√2 प्लस c, ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे इसको, -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c, ये हो गया। ये निकल के आई आपकी फाइनली i2 की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है i, तो i इक्वल टू है आपका i1, देखिए माइनस में वैल्यू है तो हम सीधा लगाते हैं i2, तो i1 की वैल्यू आपको पता है आपकी दी है 5/6 log 1 + 2x + 3x², ये हो गई आपकी i1 की वैल्यू, इतना क्लियर हो गया। -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c, ये हो गई आपकी i2 की वैल्यू। तो देखिए इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को करना है। तो आज की वीडियो में केवल और केवल हम 2 क्वेश्चन ही बता पाएंगे, क्योंकि इसको ज्यादा करने से आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से वीडियो हो जाएगी लॉन्ग, जिससे कि हम भी नहीं चाहते कि आप लॉन्ग वीडियो देखें, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी 1 घंटे से 2 घंटे तो आप भी बोरियत फील करोगे। तो आज की वीडियो में केवल और केवल 2 क्वेश्चन बताए, 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा भी तो 8 नंबर में आएगा। जैसा कि हम बताते हैं एक्सरसाइज 7.4 में से एक क्वेश्चन आना है, वो भी 10 नंबर तक, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर तक का, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पूरा देखना और विदाउट स्किप किए हुए देखना। तो इस वीडियो को करते हम यहीं पर एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।